दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश की पहचान उस देश की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत से होती है। उस देश में रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन और वेशभूषा से बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस देश की जनसंख्या जिस ओर बढ़ती है उसी ओर उस देश का भविष्य बढ़ता है, उस देश का भविष्य तय होता है। हमारे देश को विविधताओं से भरा देश कहा जाता है। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान रही है। तो आज हम इन्हीं विविधताओं में से एक विविधता भाषा के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि जितनी सारी विविधता है, खान पान, रहन सहन, धर्म, जाति, परंपराएं, रीति रिवाज, कल्चर, मतलब जितनी सारी विविधताएं हैं उनमें एक भाषा भी है। भाषा भी इन सारी विविधताओं को बनाने में मदद करता है। ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे तब आया जब 2-3 दिन पहले या फिर इससे पहले भी कई बार इस तरह के सिचुएशंस हम फेस कर चुके हैं, या फिर आप लोगों ने भी अपने जीवन में फेस किया होगा, अपने लाइफ में फेस किया होगा। दरअसल एक स्टेटस लगाए थे हम इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जिसमें कि दूरदर्शन भवन का वो बिल्डिंग था और उस बिल्डिंग के उस फोटो के साथ एक जो सॉन्ग कई बार हम लोग लगा देते हैं स्टेटस में, तो एक खोरठा सॉन्ग था सतीश दास का रीजनल सॉन्ग, वो हम लगा दिए थे। तो उसमें कुछ बहुत मतलब कि अजीब टाइप के कमेंट्स आए, जिसमें कि कहा गया कि क्या यार, मतलब दिल्ली में चले गए हो फिर भी खोरठा गाना लगा के रखे हो, और कोई गाना नहीं मिला था लगाने के लिए। तो इस तरह के कमेंट्स थे। मतलब होता है ना एक इन्फीरियोरिटी रीजनल सॉन्ग्स को लेकर दिखाने का, या फिर अपनी जो रीजनल भाषा को लेकर दिखाने का उस पर। तो उसी से मुझे लगा कि रीजनल भाषाएं पर, जो हमारे रीजनल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय चीज़ें हैं, उस पर बात करनी चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करना चाहते हैं आपसे। तो अमूमन ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं, जैसे ही गांव छोड़ते हैं और शहर चले जाते हैं, और शहर जाने के बाद आप जब दिल्ली बम्बई वालों के साथ रहते हैं, वहाँ आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको लगता है कि हम जब घर बात कर रहे हैं तो हमको हिंदी में बात करना चाहिए, हम मातृभाषा में बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी जो मातृभाषा है, जिसमें हम घर में आपस में अपने घर परिवार वालों से बात करते थे, मम्मी पापा से या फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, अगर उनसे हम उस भाषा में बात करेंगे तो ये लोग बहुत छोटा समझेंगे। मतलब कि हीन भावना आपको अपने अंदर आने लगता है। और ये हीन भावना क्यों आता है? आता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपना स्टेटस ऊपर ले जाना चाहते हैं, कि मेरा स्टेटस कहीं ना गिर जाए। इस वजह से जो भाषाएं, जो मातृभाषा आप अपने घर परिवार वालों के साथ बोलते आए हैं, उस चीज़ को नहीं बोलते हैं। और सिर्फ भाषा ही नहीं बोलते हैं, बल्कि जितने भी रीजनल सॉन्ग्स हैं, जितने भी गाने हैं, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भोजपुरी गाना चलता है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में संथाली गाने हैं, फिर खोरठा गाना है, नागपुरी गाना है। तो इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं वो आप बिल्कुल नहीं सुनने लगते हैं, छोड़ देते हैं। एक होता है ना कि नफरत करने लगते हैं। कई लोग तो ऐसा होता है कि यार झारखंड बिहार से आया हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उनके दिलों में, उनके मन में बस गया है इन गानों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है। ऐसा नहीं कि वो गाने ख़राब हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेंटेलिटी है ना वो बदल गया है। मेंटेलिटी बन गया है कि हमको स्टेटस दिखाना है, और स्टेटस दिखाने के चक्कर में पहली चीज़ तो हम अपने घर वालों से अच्छे ढंग से बात नहीं करने लगते हैं कि हम हिंदी में बात करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, और कई लोग करते हैं कि अभी हम बाहर हैं, बिजी हैं, ये कहें वो हैं। जबकि अगर वो कुछ अच्छे दोस्तों के साथ हैं, जिनको वो मानते हैं कि वो हाईली मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड है उनका, तो उनके सामने बात नहीं करते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं, हम जाके साइड में बात करते हैं, छुपने लगते हैं मेनली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसा करने लगते हैं घर वालों से बात करने में। मातृभाषा में अब बात नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्षेत्रीय कलाकार हैं जो इतनी मेहनत से गाने बनाते हैं, उनके गाने आप नहीं सुनते हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे इन सारे कारणों की वजह से हमारे देश की जो विविधता है, हमारे देश की जो विविधता बनाने में जो भाषा का योगदान है, वो लगातार कम होता जा रहा है, और भाषाएं लगातार विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम जो आर्टिकल पढ़ें तो उसमें पता चला कि यूनेस्को के द्वारा जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं या फिर दुनिया की जो भाषाएं हैं, उसे 4 कैटेगरी में
डिवाइड किया जाता है। 4 कैटेगरी, वल्नरेबल, डेफिनेटली इंडेंजर्ड, सिवियरली इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जिस तरह से IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरह से जो 4-5 कैटेगरी होता है उसमें भी इसी तरह से यूनेस्को के द्वारा भाषाओं को लेकर 4 कैटेगरी में रखा जाता है कि कौन सा भाषा कितना विलुप्त होने के कगार पर है। आज हम सिर्फ एक इसका जो पैमाना है, मतलब कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो इंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें जो विलुप्त होने के कगार पर है वो 191 यूनेस्को का डाटा है, 191 इंडियन लैंग्वेजेस वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। और विलुप्त होने के कगार पर या फिर इस मुहाने पर किसने पहुंचाया है? उसके स्पीकर्स ने, क्योंकि वो लोग स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में उन भाषाओं को भूलते चले गए और भूलने के क्रम में ये हुआ कि इतने सारी भाषाएं आज विलुप्त होने के कगार पर हैं और सैकड़ों भाषाएं विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, एक इंडियन एक्सप्रेस का इंडिपेंडेंट सर्वे है जो पब्लिश हुआ है, वो लिंक हम आपको दे देंगे। उसमें भी इसी तरह से है कि उसमें ये कहा गया है कि इसमें 250 इंडियन लैंग्वेजेस, 250 भारतीय भाषाएं बीते 60 सालों में विलुप्त हो चुकी हैं। 60 सालों में 250 भाषाएं विलुप्त हो चुकी है। सोचिए कहाँ बचेगी विविधता जब हम सिर्फ एक भाषा, एक तरह के चीज़ें उस तरफ अगर कदम बढ़ाने लगेंगे। जो डाइवर्सिटी है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में गांव देहात से जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने खेत खलिहान की चीज़ों को नहीं शेयर करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा? सोच लीजिए थोड़ा। तो ये 2 चीज़ें हो गई मेनली। और तीसरा चीज़ ये है कि आज हम लोग मतलब स्टेटस हर चीज़ में स्टेटस दिखाने का बात आ गया है। सोशल मीडिया पे गांव से जो लोग आते हैं वो ग्रामीण भारत को एकदम भूल गए हैं। आज हर कोई चकाचौंध से भरी तस्वीरें, मॉल की तस्वीरें, बड़े बड़े पार्क की तस्वीरें, बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें, बिल्डिंग के साथ तो यहाँ वहाँ फैंसी तस्वीरें। वो होता है ना, हैप्पी दिखाने का जो कल्चर है, हैप्पी दिखाने का जो प्रचलन है, वो हम लोग शुरू कर दिए हैं। और इस वजह से जो ग्रामीण भारत है वो पूरी तरह से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एकदम गायब है। आज कहाँ आपको दिख रहा है ग्रामीण भारत में किस तरह से, मतलब वो खाट में रस्सी से जो बनी हुई खाट होती थी उसमें बैठ के लोग आराम से बैठते थे, बात करते थे। गांव में जो बाड़ लगाया जाता है वो तस्वीरें कहाँ आ रही है? कच्ची सड़कें वो कहाँ आ रही है? खेत में काम करते हुए लोग वो कहाँ आ रही है? और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से गायब हो रही है। और इससे क्या हो रहा है? इससे हम सिर्फ और सिर्फ तो शहरों को तरजीह दे रहे हैं, गांव को भूल रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं गांव का जो कंसेप्ट था, कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो आत्मा अब कहाँ बस रही है? ये एक जुमला के रूप में अब साबित होने लगा है। तो हम सबको, जो लोग कम से कम गांव से आते हैं, कम से कम हम सबको अपने स्तर से अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसे कहावत में तब्दील ना होने दिया जाए। अपने स्तर से हम ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको दिल से खुशी देती है कि हमको अगर अपने मातृभाषा में, अगर खोरठा भाषा में हमको अच्छा लगता है बात करने में, या फिर खोरठा गाना अच्छा लगता है, किसी को नागपुरी गाना, किसी को बंगाली गाना, किसी को भोजपुरी गाना अच्छा लगता है, तो आप अपने कलाकारों को प्रमोट कीजिए। उन गानों को सुनने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनते हैं और या फिर सुनने में कोई बुराई है। बॉलीवुड के अच्छे सॉन्ग्स हैं, रैप सुनिए, कुछ भी सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इन सॉन्ग्स को मतलब सो कॉल्ड स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है वो चीज़ें भी आप करिए। और जो चीज़ें आपको सच में अच्छी लगती है, दिल से खुशी देती है, जिन चीज़ों को आप दिल से जीते हैं, उन चीज़ों को आप भूलते चले जाइए। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों, मुझे लगता है वो उद्देश्य आप अब क्लियर हो गया होगा इतनी सारी बातों को कहने के बाद। तो अपने स्तर से आप ट्राई कीजिए, स्टेटस को गोली मारिए। स्टेटस मेंटेन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेटस वैसे ही मेंटेन होगा जब आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उन चीज़ों को वैसे बड़े स्तर पर
जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करेंगे, और प्रचार प्रसार करने से ही ये चीज़ें फैलती हैं और एक्सेप्टेंस मिलता है। तो सोशल मीडिया की बात हो, भाषा की बात हो, कलाकारों को सपोर्ट करने की बात हो, ये मुझे उम्मीद है आप भी अपने स्तर से करने की कोशिश करेंगे, जैसा मैं अपने स्तर से जहाँ तक हो पाता है, जो चीज़ें सच में मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं करता हूँ, तो आप भी ऐसा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यही, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।